हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ये कोई 4 फ्रेंड्स हैं, ये क्लासरूम में बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। कोई चंपा एंड चमेली 2 लड़कियां हैं, वो क्लास में आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्ड चमेली। कुछ मिनट देखने के बाद चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। देखिए ये जो ए बी सी डी है, चंपा बोलती है चमेली से कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जो है ना स्क्वेयर की शेप है। तो चमेली डिसएग्रीज, चमेली जो है ना उसको कहते हैं कि मैं नहीं मानती कि ऐसा है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये बताना है कि चमेली सही कह रही थी या चंपा सही कह रही थी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि ए पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो ए जो है ना, ये पॉइंट है हमारा 3 और 4। देखिए पहला हम पॉइंट लिखते हैं एक्स और दूसरा लिखते हैं वाई का, तो 3, 4। ऐसे ही बी क्या है हमारा 6, 7 और सी हमारा पॉइंट क्या है, ये वाला 9, 4 और डी हमारा पॉइंट क्या है 6, 1। तो अब स्क्वायर के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है। सबसे पहले हमें चाहिए ए बी और फिर हमें चाहिए बी सी और फिर चाहिए सी ए और फिर चाहिए डी ए और डायगोनल भी चाहिए। अगर स्क्वायर निकालनी है तो कौन कौन से होंगे डायगोनल, ए सी एंड बी डी। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले ए बी को। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी के लिए x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4। 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। तो यह आ गया भाई हमारा 9 + 9 इज इक्वल टू √18। सिमिलरली बी सी के लिए x2 हमारा 9, x1 हमारा 6, y2 हमारा 4, y1 हमारा 7। ये हो गया भाई 3 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो ये भी हो गया 9 + 9 इज इक्वल टू √18। अब चेक करेंगे हम सी डी। सॉरी भाई, ये यहाँ जो है ना सी डी लिख लेना, सी ए लिखा गया था। तो सी डी के लिए x2 हमारा 6, x1 9 इसका स्क्वायर प्लस 1 - 4 इसका स्क्वायर। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया -3 का स्क्वायर। तो भाई ये भी हमारा क्या आ गया 9 + 9 √18। अब क्या निकालना है, डी ए या ए डी। तो इसके लिए 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो भाई ये भी हमारा आ गया √18। अब हमें निकालने हैं डायगोनल। डायगोनल हमारे कौन कौन से हैं, ए सी एंड बी डी। डायगोनल ए सी के लिए ये वाला 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हमारा हो गया 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया √36 और ये आ गया हमारा 6। डायगोनल हमारा दूसरा क्या निकलेगा, बी डी। और बी डी के लिए क्या रहेगा हमारा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा भाई 0 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा -6 का स्क्वायर।
ये भी आएगा 36 और ये आ गया हमारा 6 यूनिट। अब हम देख सकते हैं कि AB, BC, CD और DA ये हमारा आया √18 और डायगोनल हमारे AC और BD ये हमारे आगे 6 यूनिट। तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? सारी साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। तो हम कह सकते हैं यस चंपा इज करेक्ट। ABCD आर फॉर्मिंग ए स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन था। बहुत ही इजी चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बहुत ही इजी इसके क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करवा रहा हूँ भाई और आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँ, ईजीली आपको क्वेश्चंस करवाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।